आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक बहुत ही बड़ा गैप अप मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यूशन में जाने के बजाय मार्केट यहाँ पर पूरा रिवर्सल क्यों आया, इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो कि हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो जब मार्केट यहाँ पर इतना बड़ा गैप ओपन हुआ जहाँ पर ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, अब सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से देखना है, उसकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए वो समझो। मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आके क्लोज़ किया। प्रीवियस दिन देखो, जब ओपन हुआ तब मार्केट के अंदर कोई पोजीशन नहीं है। प्रीवियस दिन मार्केट यहाँ पर किसकी पोजीशन है, यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन है। नीचे से जब ये मार्केट अपसाइड आकर के यहाँ पर क्लोज़ किया तो यहाँ पर जब वापस रिवर्सल आने की कोशिश किया था तो यहाँ पर कोई भी बायर अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं किए होंगे और मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स की पोजीशन बची है। तो इंट्राडे के अंदर किस तरीके से फियर और ग्रीड को मार्केट में यूज़ करना होता है, इंट्राडे के अंदर रिटेलर्स की साइकोलॉजी को समझने के लिए सिर्फ दो ही इमोशन होते हैं जो मार्केट में काम करते हैं। या तो आप डर के बेसिस पर मार्केट में काम करोगे। डर के बेसिस पर क्या काम कर सकते हो आप, अगर किसी पोजीशन के अंदर आप हो और आपको फियर आता है तो या तो आप वहाँ पर एग्ज़िट करोगे। ग्रीड के बेसिस पर क्या करोगे कि आप मार्केट में हो तो आप एंट्री लेने की कोशिश करोगे। अगर आपको मार्केट में कहीं मार्केट जाते हुए लगता है तो आप ग्रीड को देखते हुए वहाँ पर बाय करोगे या फिर सेल करोगे, जो भी। बट आप ग्रीड के बेसिस पर मार्केट में एंट्री प्लान करते हो या फिर एंट्री करने के बाद में अगर मार्केट आपके प्रॉफिट दिखाता है तो आप और सोचते हो कि थोड़ा और बड़ा टारगेट प्लान करेंगे। और फियर के अंदर आप मार्केट के अंदर एंट्री प्लान करने के बजाय यहाँ पर अगर पोजीशन में होते हो तो आप अपनी पोजीशन को एग्ज़िट करते हो। और यहाँ पर अगर आप पोजीशन में नहीं हो और मार्केट कोई मोमेंटम करता है फास्ट तो आप वहाँ पर पोजीशन डर के कारण नहीं बना पाते। सिर्फ दो चीज़ें होती है, इनका कैसे यूज़ करना है वो साइकोलॉजी यहाँ पर समझते हैं। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सोचो आपने यहाँ पर सेल करके आप बैठे हो, मार्केट नीचे जा कर के आपके फेवर में क्लोज़ किया, आपको यहाँ पर 50,000 रुपये का प्रॉफिट दिखाया। जब ओपन हुआ, ओपन होते ही आपका यहाँ पर लॉस दिखाने लग गया 10,000। आपका कल का 50,000 का प्रॉफिट गया, आज के दिन 10,000 का और आपको लॉस दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर इंट्राडे के अंदर साइकोलॉजी कैसी होगी देखो। पहली कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी। जब ये कैंडल बनती है तो प्रीवियस दिन का कोई भी यहाँ पर मार्केट में पोजीशन होल्ड नहीं करेगा और जैसे ही यहाँ पर बड़ी कैंडल बनती है सब अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो इंट्राडे में अब कौन बचा, सिर्फ बायर। प्रीवियस दिन के सेलर यहाँ पर एग्जिट कर चुके हैं। देखो, जब तक आप साइकोलॉजी को नहीं समझोगे ना तब तक कभी भी कोई भी सेटअप यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ करो, मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाओगे। साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सेलर की पोजीशन ख़त्म। अब यहाँ पर जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है तब जो बाय करने को बैठा है वो इतनी आसानी से तुरंत इन कैंडल्स पर बाय नहीं कर पाता, वो मार्केट में बाइंग करने को डरता है और यहाँ पर कोई भी सेलिंग भी नहीं करेगा ऐसी कंडीशन के अंदर, क्योंकि सबको पता है प्रीवियस चार्ट का जो इफ़ेक्ट होता है वो उसकी रेंज के अंदर ही होता है। जब तक उन लेवल्स के अंदर मार्केट काम करता है उसका इफ़ेक्ट तभी काम करेगा। अगर उन लेवल्स को ही ब्रेक कर जाता है, जैसे इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया, तो ऐसे मोमेंटम में मार्केट जब अपसाइड जाता है कोई भी सेल करने का नहीं सोचता। और जब कोई भी मार्केट में सेलिंग का प्लान नहीं करेगा कि मार्केट यहाँ से भी आ सकता है क्या, तो हर कोई यहाँ पर क्या प्लान करेगा, सिर्फ बाइंग की ट्रेड। बाइंग कैसे करेगा, मार्केट या तो होल्ड करके ब्रेक करे, कोई भी ग्रीन कैंडल बनाए, हर कैंडल पर बाइंग की थिंकिंग रहेगी मार्केट में, कोई भी सेलिंग प्लान नहीं करेगा। अगर मार्केट में सेलर, तो देखो प्रीवियस सेलर ख़त्म, यहाँ पर कोई सेलर है नहीं, तब मार्केट अपसाइड जा सकता है नहीं। ऐसी कंडीशन में सेल ऑन राइज स्टॉप लॉस मिलना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बड़ी कैंडल बनती है तब कोई सेल नहीं करेगा तो सेल ऑन राइज नहीं होगा, मतलब सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें नहीं मिलेंगे। अब अगर सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे, ये जो सारा थॉट प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ना वन बाय वन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंट्राडे में तुरंत सब चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
इसके बेसिस पर ही आप फास्ट डिसीजन ले सकते हो, ताकि आप मार्केट में फास्ट एंट्री करो और आपको मार्केट में बड़ा टारगेट मिल सके। तो प्रीवियस कोई सेलर बचा नहीं, इंट्राडे में कोई सेल करने को तैयार है नहीं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है तो कोई भी सेलर आएगा नहीं। हर कोई यहाँ पर क्या सोचेगा, बाय। बैंक निफ्टी का कल का चार्ट देखोगे और आज का भी चार्ट देखोगे तो बाइंग का व्यू बना रखा है पूरा, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, वापस गैप अप, फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। बैंक निफ्टी की वजह से इसका जो मार्केट का चार्ट जो बना रखा है, इसकी वजह से, बड़ी बड़ी कैंडल्स की वजह से हर कोई यहाँ पर रिटेलर क्या करेगा, बाय। तो अगर हर कोई बाय करेगा, सबका व्यू है कि मार्केट अपसाइड जाएगा, तो यहाँ पर क्लियर लिख लो कि मार्केट कभी अपसाइड नहीं जाएगा। उसी पॉइंट से जब मार्केट यहाँ पर आया, अब रिटेलर कहाँ पर एंटर करेंगे, जब होल्ड करके ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनना स्टार्ट होती हैं। और उसी पॉइंट से एक अच्छा खासा रजिस्टेंस लेवल भी है 25,600 का, वहाँ से उनका ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट फास्ट सबके स्टॉप लॉस खाता है। अब यहाँ पर समझो, क्या इसके बाद में जब ये मोमेंटम आया तब क्या यहाँ पर सबका व्यू सेलिंग में हो गया, नहीं। जब यहाँ पर देखो, साइकोलॉजी इसी का नाम होता है कि व्यू जो होता है रिटेलर्स का, वो इतनी आसानी से चेंज बिल्कुल नहीं हो पाता। अगर उनके दिमाग में वो बायस्ड हो चुके हैं एक चीज़ के बारे में कि मुझे बाय करना है, तो उन्हें हर जगह बाइंग दिखेगी। फिर उन्हें नीचे सपोर्ट दिखेंगे कि नहीं मार्केट यहाँ से आ सकता है, फिर पिन बार यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, प्रीवियस कोई और सपोर्ट दिखेगा कि नहीं यहाँ से आ जाएगा। जब तक मार्केट उनकी सारी सिचुएशंस को तोड़ते हुए नीचे नहीं जा पाता, तब तक वो हर डिप पर बाय, फिर स्टॉप लॉस, फिर बाय, फिर एसएल, इसी तरीके से करता रहता है। तो मार्केट में जब ये मोमेंटम आता है तब क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर मार्केट अपसाइड जाने के बजाय डाउन साइड ही आएगा। कोई भी मार्केट में यहाँ पर अब साइकोलॉजी चेंज नहीं कर पाएगा, हर डिप पर बायर ही मिलेंगे मार्केट में। बहुत रेयर दिन ही होते हैं कि मार्केट यहाँ आकर भी थोड़ा होल्ड कर जाए। रिवर्सल करने की बात तो बिल्कुल ही नहीं है, होल्ड कर जाए वो एक चांसेस होते हैं, बट यहाँ पर कंटिन्यूशन में आ गया, बहुत ही एक परफेक्ट सिचुएशन है। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल मार्केट में सोचना, बायर सेलर के स्टॉप लॉस को सोचना, उनकी पोजीशंस को समझते हुए उनकी साइकोलॉजी कैसी होगी, इंट्राडे के अंदर वो कहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे, कहाँ पर एग्जिट होगा, जब तक ये चीज़ें आप नहीं समझोगे, फियर और ग्रीड को कैसे यूज़ करना है, जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझोगे, आप इंट्राडे के अंदर, मैं लिख के दे देता हूँ, कोई भी सेटअप यूज़ कर लो, 100% एक्यूरेसी का भी सेटअप यूज़ कर लो, आप कभी उस पर कंसिस्टेंट पैसा नहीं कमा पाओगे। क्योंकि सेटअप से काम नहीं होता, साइकोलॉजी से काम होता है। ऐसे दिन में लोगों ने क्या सेटअप यूज़ करे हैं, बाय ऑन डिप के सेटअप। क्या मार्केट आज के दिन बाइंग का था, नहीं। कैसे पता चलेगा, साइकोलॉजी से। जब तक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तब तक आप हर जगह गलत सेटअप यूज़ करोगे, कोई मतलब नहीं। और गलत सेटअप की भी बात नहीं, अगर आप प्रॉपर एंट्री नहीं प्लान करोगे तब कभी कुछ भी आप मार्केट में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए ये साइकोलॉजी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में कैसे बायर और सेलर काम करते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।